विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह टी राजा ये इन दिनों बीजेपी के फायर ब्रांड फेस हैं। इसी सूची में एक नया नाम जुड़ रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा से निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में अपने 1 साल के कार्यकाल में कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में उभरे हैं। साथ ही उन्होंने प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि भी बनाई है। विंध्य के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री का ये उद्बोधन इसकी झलक है। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? हिंदुत्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये आक्रामक रूप पहली बार नहीं दिखा है। शपथ लेने के बाद से ही लगातार सनातनी फैसले लेते आ रहे हैं। मसलन शपथ लेते ही लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, खुले में मांस की बिक्री पर भी पाबंदी, 19 दिन तक चला सरकारी स्तर पर श्रावण उत्सव, जन्माष्टमी पर सरकारी स्कूलों की छुट्टी रद्द, जन्माष्टमी पर स्कूलों में कृष्ण भक्ति के कार्यक्रम, सरकारी तौर पर मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव, हर ब्लॉक में एक बरसाना गांव तहसील में गीता भवन, श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथे, महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी संघ के विचारकों की किताबें, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बैन, सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन, गीता जयंती पर भव्य आयोजन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांग्रेस मुख्यमंत्री के उग्र हिंदुत्व को जनहित से जुड़े मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई वो पूरे नहीं कर रहे। ऐसे में जनता को बरगलाने मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आड़ ले रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि धर्म कांग्रेस के लिए आस्था का विषय है, जबकि बीजेपी इसे राजनीति का विषय बना रही है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के ताजा बयान को संविधान विरोधी भी करार दे रही है। देखिए, जब इनको ऐसा लगता है कि जनता कांग्रेस के साथ जा रही है, जनता उनकी असलियत को समझ चुकी है कि जो वादा खिलाफी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ की है, तब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। कोई धर्म के ठेकेदार तो है नहीं, वो केवल जनता का ध्यान भटकाना हो तो ये धर्म इनके सामने आता है। वादा खिलाफी इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से करी है। ये एक अगर इलेक्टेड मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो मैं सोचता हूँ कि संविधान का सबसे बड़ा अपमान ये लोग कर रहे हैं। और लगातार जो साजिश चल रही है संविधान विरोध की, वो इनके शब्दों में झलकती है। विकास और सुशासन के साथ हिंदुत्व ही वो मुद्दा है जिसके दम पर भाजपा प्रदेश और देश की सत्ता में है। वही सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व के विरोध का आरोप लगाकर कांग्रेस की घेराबंदी होती रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं तो कांग्रेस इसे नाकामियों से बचने का बहाना करार दे रही है। देखना यह है कि जनता के जहन में किसकी बातें ज्यादा असर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। फायर ब्रांड मोहन, जी हां, कुशल प्रशासक, क्या हिंदूवादी नेता, या कहे कि योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह टी राजा के साथ अब डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी जुड़ता जा रहा है, या बीजेपी का एक और फायर ब्रांड फेस तैयार हो गया है। हिंदूवादी इसीलिए क्योंकि जब सरकार बनी और CM की कुर्सी उन्होंने संभाली, उसके बाद से ही कई नवाचार इस क्षेत्र में उन्होंने किए, सनातनी फैसले उन्होंने लिए। मांस की दुकानों पर नियंत्रण की बात हो, लाउडस्पीकर पर बैन, और उसके साथ ही हर त्योहार को बड़े रूप में बनाना। हाल ही में गीता महोत्सव मनाया गया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और इसके अलावा भी अगर उनकी सभाओं के संबोधन अगर हम सुने तो वो हिंदुत्व और सनातन पर फोकस्ड रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री राम की बातें उन्होंने कही है और विपक्ष पर इन बातों को लेकर निशाना साधा है। और आज फिर
शहडोल में हुई विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे और एक बार फिर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर इनको तकलीफ है तो हम इनकी छाती पर चढ़कर श्री राम और श्री कृष्ण कहेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। इस पर विपक्ष ने पलटवार किया है। विपक्ष ने कहा है कि आपने जनता से जुड़े वादे 1 साल में पूरे नहीं किए हैं और उसी को छिपाने के लिए, मुंह चुराने के लिए आप हिंदुत्व की या सनातन की बात करने लगते हैं और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो संविधान की भावना के विपरीत है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आज जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। हिंदुत्व से जुड़े मसलों पर क्यों बढ़ रहा मुख्यमंत्री का फोकस? क्या हिंदुत्व का नया फायर ब्रांड नेता तैयार कर रही बीजेपी? क्या सचमुच नाकामियों से बचने का बहाना बन रहा हिंदुत्व? सनातन से जुड़े मुद्दों पर सेक्युलरिज्म की आड़ क्यों लेने लगती है कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सचिन जी आप ही से करना चाहूंगी कि सरकार में आने के बाद सीएम की कुर्सी संभाले, जिस तरह से सनातन को लेकर उन्होंने फैसले लिए हैं, यही माना जा रहा है कि हिंदूवादी नेता के रूप में एक छवि उनकी उभरी है पिछले 1 साल में, या फायर ब्रांड नेता, या बीजेपी ने एक हिंदुत्व को लेकर एक और चेहरा अपना तैयार कर लिया है? क्यों फोकस बढ़ रहा है हिंदुत्व पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का, या कहे सरकार का, या फिर बीजेपी का? क्योंकि विपक्ष सीधा आरोप यही लगा रहा है कि 1 साल में आपने इस जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं, आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनादेश कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और आपको इससे समस्या है, इसीलिए आप हिंदुत्व या सनातन की बात करने लगते हैं। देखिए प्रीशिता, हम विकास और विरासत की राजनीति करते हैं। हम विकास को जो है एक मुद्दा बनाकर विकास की एक राजनीति, जो गुड गवर्नेंस का एक मॉडल मोदी जी ने इस देश को दिया है, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अब हमारा विरासत, जो एक सनातन जो हमारी सभ्यता रही है, उस सभ्यता को भी साथ में लेकर सजो कर चलते हैं। विकास की राजनीति, चाहे वो विकास का मॉडल, चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर अपना माथा रख कर और पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। वहीं हम अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, तो वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इस तरह से जो है धर्म और राजनीति को हम एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। धर्म सिर्फ एक है, हिंदू धर्म, और धर्म चक्र प्रवर्तनाएं, ये लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है। आज लोकसभा में जो है शंगुल की स्थापना भी हो चुकी है। तो हम जो मानते हैं कि इस देश में जो है धर्म का राज है, और जब हम सनातन अगर मंदिरों में हम जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म का ही राज जो होता है, उसी को हम एक लोक कल्याणकारी राज्य मानते हैं, कि जो एक धर्म का जो एक राज होता है, उसमें ही लोगों की अपेक्षाओं की जो है हम उसको पूरा कर सकते हैं। और धर्म जो है, हम मंदिरों में जाते हैं, हम उस सनातन धर्म को मानते हैं जहां हम सांस भी लेते हैं तो 100 बोल के सांस ऊपर खींचते हैं और हम बोलकर सांस को नीचे छोड़ते हैं। तो हम उस तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं। और धर्म की जो सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बलम है, तो उसमें भी लिखा हुआ है यतो धर्मस्य ततो जयः। तो हमेशा धर्म को ही हम इस देश में आगे रखा है। कांग्रेस ने तो ये कुरुक्षेत्र किया कि उन्होंने संविधान की जो मूल प्रति थी, उसमें से जो चित्रण जिस तरह से सारे धर्मों का किया गया था, भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण, बुद्ध और रहीम तक को उसमें शामिल किया गया था, तो उस असल प्रति को ही कांग्रेस ने गायब कर दिया था। इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार ही नहीं दिया था कि संविधान की जो असल प्रति है, उसमें सारे धर्मों का चित्रण किया गया है और धर्म को ही जो है संविधान का एक मूल आधार माना गया है। तब उसी ये जो है सर्वधर्म संभाव का जो एक भावना है, उसको संविधान का एक मूल अंग बनाया गया। तो कांग्रेस जो है जब भी धर्म का विरोध करने की बात करती है, वो आरोप ये लगा रहे कि ये आस्था का विषय है, धर्म, हिंदुत्व, सनातन। आप इस पर अक्सर राजनीति करते हैं।
और वो अभी भी यही इसी आरोप तरह लगा रहे कि पिछले 1 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, जो जनता से वादे पूरे नहीं किए गए हैं, इसीलिए आप बार बार धर्म, हिंदुत्व, सनातन पर आ जाते हैं। देखिए प्रेषिता जी, हम बार बार यही बोलते हैं कि कांग्रेस जब भी विपक्ष में होती है तो जो है भ्रांति फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है। तो कांग्रेस जो है, आज कांग्रेस ये बता दे कि अगर जैसे हम किसान निधि सम्मान योजना हमने लागू कर रखी है, प्रदेश का भी उसमें 6,000 रुपए प्रदेश सरकार भी दे रही है। आज कांग्रेस के किस राज्य में उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया? कहीं नहीं किया। आज अगर मध्य प्रदेश सरकार जो है सोयाबीन की फसल की 40% की खरीदी जो है, पूरे देश में पहला राज्य है जहां 40% सोयाबीन की खरीदी जो है सरकार ने की, समर्थन मूल्य पे की है, 3900 रुपए में की है। आज बता दें कांग्रेस के किस राज्य में जो है कांग्रेस ने ऐसा किया हो? आज जो है कर्नाटक राज्य में 1200 किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो कांग्रेस जो है कहीं भी अपना एक मॉडल स्टेट दिखाने की कोशिश में नहीं है। कहीं पर इन्होंने महिला सम्मान योजना, नारी सम्मान योजना, जिस तरह से इन्होंने बोला था कि ये लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने कहीं लागू नहीं किया। तो इस तरह से कांग्रेस की जो गारंटी है, कांग्रेस की जो योजना है, वो कहीं भी इन्होंने, आज इनके खड़गे जी बोल रहे हैं कि हमें गारंटी के शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जो बजट में हम इसका प्रावधान ही ना कर सके। तो आज खड़गे जी के बयान को भी अगर आप संज्ञान में लें तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष ही मान रहे हैं कि कांग्रेस ने है जनता से झूठे वादे। ठीक है पवन जी, विकास की भी बात करेंगे और धर्म की भी बात करेंगे। सिर्फ बात करेंगे ना, करेंगे नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बात तो करते हैं, बात करने में तो इनको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। बात करने में तो इनको महारत हासिल है। बाती बात में तो बात कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से सुन रहा हूँ ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं। मतलब ये जो अपना ये कर रहे हैं, अब आप ये बोल रही है फायर ब्रांड। क्या डेफिनेशन है फायर ब्रांड की? फायर ब्रांड मतलब शपथ लेने के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब फायर ब्रांड। वेरी गुड, तालियां, है ना? कितना बड़ा काम किया। कृष्ण जन्माष्टमी जो हम जब से पैदा हुए तब से मना रहे हैं, उसको मनाया जाएगा। फायर ब्रांड नेता की डेफिनेशन, वेरी गुड, तालियां। ये एक्चुअल में फायर ब्रांड तब होते जो इन्होंने झूठ बोला था। फायर ब्रांड तब होते जब किसानों की आय दुगनी करने का झूठ बोला था और किसानों की आय दुगनी कर देते। फायर ब्रांड तब होते जो ये गरीब बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और बेरोजगारों को रोजगार देते, तो फायर ब्रांड मानता मैं। ये कोई फायर ब्रांड नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट ब्रांड है। अभी भी 1 साल पूरे होने पर पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया कि पिछले 1 साल में क्या क्या काम उन्होंने किया। वो दावा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। अरे बाप रे, तो रिपोर्ट कार्ड पे तो मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ ना। अब इनके कृषि मंत्री बोलते हैं बताओ कहाँ खाद भिजवानी, मैं घर में भिजवा दूंगा। मैं जहां जहां गए सब बेचारे किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है भैया? ये क्या बताना चाह रहे हैं? किस तरह के राज्य को लेना जाना चाह रहे हैं? अभी आप बता रहे कि रिकॉर्ड बनाया गीता पाठ का, पहले भी रिकॉर्ड बनाया था नर्मदा किनारे प्लांटेशन करने का। क्या हुआ? भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड था। ये कुछ नहीं है, धर्म को राजनीति में ला करके अपने आप को सफल होने का काम करते हैं। ये इन्होंने काम नहीं किया। ये बता दें कि ये लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की बात अपने वचन पत्र में, झूठ का पत्र जो लेके आए थे, उस पे कौन से नंबर पे बोला था? सबसे ज्यादा वचन पत्र के अगर शुरू से लेके 10 जिन सबसे बातों को प्रचारित किया कि फलाना करेंगे, ढेकाना करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, उन बातों का तो कहीं आता ही पता नहीं है। अब आज ये मास्क का बंद कर रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री जी का भी मैंने सुना, पहले तो मैंने नहीं सुना था। मैं छाती में रख करके परिकल्पना को सुनाऊंगा, राम की और कृष्ण की बात सुनाऊंगा। उनके चरितार्थ नहीं करेंगे, राम राज्य की परिकल्पना को चरितार्थ नहीं करेंगे। जो भूख से मर रहा उसको दुख नहीं देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। ये जो कहते हैं वो करते हैं। उनका ये कहना है कि जब भी हम सनातन या धर्म की बात करते हैं तो आपको परेशानी होती है। सेक्युलरिज्म को लेकर आप पर हमेशा से बीजेपी निशाना साधा। जब श्री राम को मंदिर था तो ये वो तमाम आरोप जो कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप श्री कृष्ण की बात वो कर रहे हैं तो इस पर भी आपको तकलीफ है?
अरे तो हम गीता तो इनसे महोत्सव पहले से हुआ, बोल रहे हैं, जय श्री वर्ल्ड कृष्ण, रिकॉर्ड जय श्री बनाया राम। मध्य प्रदेश में। अबे हम वही तो बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण जय राम, ये बोल रहे, वही तो हम बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड बनाए ना, भुखमरी के पायदान में हम बढ़ते जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड खत्म करें ना, बेरोजगारों को रोजगार दे करके रिकॉर्ड करें ना। पूजा तो हम करते हैं ना, ये पूजा का ठेकेदारी ले रखे हैं, धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ये डिसाइड करेंगे कि हम कब पूजा करेंगे कब नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हम तो हमेशा जब से पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जन्माष्टमी में मना रहे हैं। आज मोहन यादव जी जन्माष्टमी मनवाएंगे। गजब का तमाशा मचा हुआ भैया, समझ में नहीं आ रहा। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम से बड़ा अपना अस्तित्व बना लिया। राम को लाने वाले ये है कि राम सबको लाए हैं। किस तरह का ये संघ का पाठ पढ़ाए जाएंगे, जिस संघ के मुख्यालय में 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे को नहीं फहराया, अब उसको बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनेंगे, हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। गजब का तमाशा मचा हुआ है। विज्ञापन की सरकार है, त्राहिमाम मचा हुआ है, बेरोजगारी का कोई पता नहीं। जो कोरोनिया वॉरियर्स बेचारे अभी कल परसों मिले तो उनकी नौकरी से छुट्टी दे दी है, उनको नौकरी का कोई पहले फूल बरसाते हैं। किस तरह का तमाशा मचा हुआ इस देश और प्रदेश पे। लेकिन हो गया सब, जो बोल रहे, जो भाजपा का पाठ करे। अभी बताइए, जो गुल्लक गैंग ने गुल्लक दिया था राहुल गांधी को, उनके माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ी। इस तरह ईडी सीआईडी का धमकी, उनके कैमरे में उनके लड़कों ने बोला कि भाजपा ज्वाइन कर ले। ये किस तरह का तमाशा कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने का इनको भूत चढ़ा हुआ है। सदस्यता अभियान जो पकड़े वही, जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको सदस्य बना रहे हैं। लेकिन हर ब्लॉक और में रिकॉर्ड बरसाने बना गांव रहे हैं। तहसील में गीता भवन श्री कृष्ण पाथे बनाने को लेकर वो ये दावा करते हैं कि इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा मध्य प्रदेश में। अरे हम कहते हैं रोज गीता पढ़ाओ भैया ना, लेकिन गीता का जो कर्म कांड है, जो गीता का कर्म ही पूजा है, उसको तो चरितार्थ करो। राम का मंदिर बनवा दो, लेकिन राम की परिकल्पना को साकार करो, राम राज्य की भैया। बेरोजगार न रहे, दुखी न रहे, लोग दुखी पीड़ित है, महंगाई से लोग त्राहिमाम मचा हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा, लेकिन हम राम जी का पूजा कर रहे हैं, उसी को लेके कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन जनता ने जिसके लिए आपको चुना है उस चीज को तो पूरा करो भगवान। ठीक है, रंजन जी का रुख करूंगी मैं। क्या कहना चाहेंगे रंजन जी, जिस तरह से हालांकि बीजेपी का फोकस रहा है हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर शुरू से ही, लेकिन इस समय जिस तरह मध्य प्रदेश में या बीजेपी का फोकस जिस तरह से सभाओं में भी हम देख रहे हैं, फैसलों में या नवाचार का है सरकार के, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये फोकस क्यों? इसका देखिए, एक तो बीजेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है, उसमें कोई डायवर्सन नहीं है। तो जो सीएम बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन है, उसका रिफ्लेक्शन है, उसमें कोई भी डायवर्सन नहीं है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, तो कल सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1 साल पे, तो करीब वो 30-40 मिनट लगातार बोले। बहुत से उन्होंने विषयों को टच किया। उसमें लाल इंडस्ट्री भी था, जो रीजनल कॉन्क्लेव चल रहा है निवेश लाने के लिए, उसकी बात थी, उनकी ब्रिटेन जर्मनी की यात्रा की बात थी, और सारी बहुत सारी चीजें थी। और जो नदी जोड़ो योजना थी उसकी बात थी। उन्होंने कहा 1 लाख किसानों को हम सोलर पंप देंगे। नदी जोड़ो योजना को जो बड़ी योजना 2 आ रही है, पार्वती, काली सिंध और केन बेतवा, उसी तरह पे जो प्रदेश की नदियां हैं उनको भी जोड़ेंगे। तो कहने को उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन ऐसे में जब ये बातें आती है, अगर सीएम बोलेंगे कि हम छाती पे चढ़ के सुनना होगा, तो एक माहौल खराब होता है, एक डिफरेंट नैरेटिव सेट होता है। इससे होता है कि सीएम कोई चीज बोलेंगे, या मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो कोई चीज बोलते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्तेजना पैदा होती है अननेसेसरी। जो अगर विकास के राह पे आप चल रहे हैं, इतना कुछ बताने को है, इतना कुछ गिनाने को है, तो ये सब कहने की जरूरत क्या है? अगर आप शासन में हैं, कोई आपको शासन छुटा नहीं देगा, कोई आपका जो वोट बैंक कम नहीं कर देगा। तो जो चीजें कर रहे हैं, जैसे आपने गिनाई थी कई चीजें, वो तो आगे सीएम कर रहे हैं। भाजपा वैसे भी अपना हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है, उनकी वोट बढ़े ना बढ़े बात की बात है, चुनाव में तो जीत गए वो। तो जब इतना कुछ सफलता मिल गई उनको, तो उसके पीछे रीजन क्या है, इस क्यों करना? मुझे लगता है कि अभी जो सीएम का फोकस है 1 साल होने के बाद, आगे 4 साल बाकी हैं। 4 साल में जो उन्होंने प्रॉमिसेज किए हैं किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, उसको पूरा करना चाहिए, उसे पूरा फोकस करना चाहिए। खासकर स्टेट में जो करप्शन है उस पर फोकस करना चाहिए। तो बहुत कुछ करने को है के पास। तो अगर ये सब चीजें अवॉइड की जा सकी तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक प्रदेश में वाकई एक अच्छा माहौल पैदा होगा। लेकिन रंजन जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि अवॉइड करने की तो बात ही नहीं है। वो तो कह ही रहे कि हम तो बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर ही है, आप सुने चाहे नहीं सुने, हम तो हर बार बोलेंगे।
देखिए, देश में कंपटीशन चल रहा है। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उनके जो सीएम्स हैं, देखिए जो हमारे सीएम का आना है, वो पता है किस परिस्थिति से आए हैं। अपने आप को उनको एक दिखाना भी एक कुछ है। इस जो भाजपा का हिंदुत्व नेतृत्व है, आवाज इको कर रही है, तो उसमें है कि अपने आप को स्थापित करना है। योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिश्व शर्मा है, तो हमको लगता है कि कुछ कंपल्सन से, पॉलिटिकल कंपल्सन, जिसकी वजह से सीएम को ऐसा बोलना पड़ रहा है। लेकिन ना बोला तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रदेश में अच्छा माहौल है। ठीक है, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी सचिन जी से। स्थापित करना, क्या हिंदुत्व का नया फायर ब्रांड नेता तैयार कर रही है बीजेपी? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसी फहरिस्त में अब सीएम या डॉक्टर मोहन यादव का नाम जुड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अगर हम अपने धर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो है उसको इस तरह से कि हम अतिवादी लोग हैं और धर्म का उपयोग जो है राजनीति में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थी जिसने लोकसभा में शुक्रवार की नमाज के लिए समय देने का प्रावधान रखा हुआ था कि जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम सदस्य हैं, उनको शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल टाइमिंग दी हुई थी कि भाई उनको एग्जम्पशन था, इस समय के बीच में वो अनुपस्थित रहकर और नमाज अदा कर सकते हैं, जिसको अभी बंद किया गया। तो कांग्रेस जो है जब इस तरह से धर्म का उपयोग करती है राजनीति में, तब कांग्रेस जो है उसका जवाब नहीं दे पाती है। आज अगर कई मुस्लिम नेता जो हैं और राजनेता जो है, अगर वो संस्कृत के श्लोकों का और हिंदू धर्म का उपयोग अगर अपने वक्तव्य में करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं रूल आउट कर दिया जाता है, उन्हें समाज से एक उपेक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब अगर वो अपने संस्कृत के श्लोकों का उपयोग अपने वक्तव्य में करते हैं तो उनको जो है मुस्लिम समाज से उनकी एक दूरी बना ली जाती है। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब अगर वो बोलते थे कि मैं गीता का पाठ करता हूँ और रामेश्वरम में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज और कांग्रेस उनसे दूरी बना लेता है। कहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब अगर उन्होंने भारत की आजादी के समय शहनाई वादन किया था और जब वो बीमार हुए और यूपीए सरकार ने उन्होंने बोला कि वो दिल्ली में बुलाकर उनका इलाज करना चाहते हैं, तो उन्होंने चूज किया कि नहीं, मैं तो काशी विश्वनाथ में जाऊंगा और काशी में रह गई अपनी देह त्यागूंगा। तो इस तरह से जब इस तरह के लोग जब धर्म की बातें करते हैं तो कांग्रेस उन्हें कोट नहीं करती है। उन्हें अगर वो सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें कोट नहीं करेगी। मैं आपको अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मैंने 2 साल जो है उर्दू का पाठ किया हुआ है, उर्दू लैंग्वेज मुझे आती है। तो मैंने स्कूल में उर्दू का जो है उर्दू को एक स्पेशल लैंग्वेज के रूप में चूज किया था और उर्दू पढ़ी है। लेकिन हम अगर अपने धर्म की या हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करने लगते हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो अतिवादी सांप्रदायिक समझा जाता है। वो जो एक आप अगर आज एक सच्चे मुस्लिम से या सच्चे क्रिश्चियन से ये पूछेंगे कि क्या वो अपनी बाइबल और कुरान को गीता के इक्विवेलेंट मानते हैं, समकक्ष मानते हैं, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा नहीं, हमारी जो कुरान है वो सर्वश्रेष्ठ है और गीता जो है, हम गीता को कुरान के उनके इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं, या बाइबल को हम। लेकिन पवन जी का ये कहना है सचिन जी, जिस तरह से आप आयोजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम है वो शुरू से ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ रही है कि इस तरह भव्य स्तर पर सरकार को आयोजन करना पड़े किसी एक धर्म को या विशेष धर्म को लेकर? ऋषिता जी देखिए, अगर धर्म के रूप में अगर कृष्ण जन्माष्टमी को सारे विद्यार्थियों के साथ में, क्योंकि एक कृष्ण भगवान को बाल स्वरूप को हम लोग पूछते हैं, तो अगर बच्चों के साथ में, उन बाल बालिकाओं के साथ में अगर उसका आयोजन किया जा रहा है तो इससे कांग्रेस को परेशानी किया। अगर उसको और भव्य रूप से मनाया जा रहा है तो उससे कांग्रेस को परेशानी किया। यही मेरा प्रश्न है। ये परेशानी कि हम तो मनाते आ रहे हैं, आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें कैसे मनाना है और कब मनाना है। समय की कमी है, पवन जी से आखिरी प्रतिक्रिया, चर्चा को समाप्त करूंगी। बड़ा मुश्किल, हम सांप्रदायिक ना समझ रहे हैं ना हमें कोई परेशानी। हम बार बार बोल रहे हैं हमें कोई नहीं परेशानी, बात मनाओ। हमें परेशानी क्या, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हो। उस फायर ब्रांड नेता के प्रदेश में सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा मनाया जाए, गाय का विशेष महत्व तो बताया जाएगा। जहां गाय गौशाला में गायों के कंकाल हो जाते हैं, ऐसा फायर ब्रांड नेता है।
सलाइन की जगह 15,000 लीटर पानी चढ़ा दिया जाता है, ऐसा फायर ब्रांड लीडर है। और वो मना रहा है जन्माष्टमी। और क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस में 108 में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बेहोश बेरोजगार घायल जो रहता है वो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। ये फायर ब्रांड नेता की पहचान है, कहीं से फायर ब्रांड नेता नहीं है। ये सिर्फ धर्म की आड़ में जो कहते हैं उसको किया नहीं है। अगर ये जो कह रहे थे, जो वादे किए थे, जो झूठे सपने दिखाए थे, उनको पूरा किया होता तो आज इनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आरोप आप पे लगे सनातन से जुड़े मुद्दों पर फिर आप सेक्युलरिज्म की आड़ लेने लगते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बार बार बोल रहे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बार बार बोल रहे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया, हमें आपत्ति है। उसके बाद खूब मनाइए, आप जन्माष्टमी मनाइए। हम कहते हैं 24 घंटे बाकी सब डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए, पूरे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, वहां सिर्फ धर्म का डिपार्टमेंट चालू कर दीजिए, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, किसानों को उनको खाद दे दीजिए, बीज दे दीजिए, जो किसानों को बोला था कि एमएसपी लागू कर दीजिए, महिलाओं को जो बोला था दे दीजिए। उसके बाद मनाइए ना। कौन मना कर रहा? हमें कहीं आपत्ति नहीं। बार बार आप बोल रहे हैं हमने कहीं आपत्ति बोला ही नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आप झूठ और फरेब बोलते हैं उसका पूरा करिए। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि हम विकास के कार्य भी कर रहे हैं और अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हो ही नहीं रहा ना। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फायर ब्रांड नेता की हम बात करें, हालांकि ये जनता चुनती है अपना नेता, कि सरकार ने पिछले क्या काम किए हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने, उसके आधार पर वो वोट करती है, सत्ता में बैठाती है और उसके बाद फिर सरकार आगे काम करती है। और अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है और अब फिर जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं, चाहे वो सनातन से जुड़े मुद्दों पर हो, उनके फैसले, उनके नवाचार हो या विकास कार्य, सरकार का रुख साफ है कि हम धर्म की भी बात करेंगे और विकास भी मध्य प्रदेश में करेंगे। फिलहाल एजेंडा में नहीं बने रही। IND24 के साथ नमस्कार।